हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस वर्ड। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। तो हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस कैसे निकाल सकते हैं ये हम लोग देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हम लोग कैसे किसी न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं और उससे हम लोग स्पिन और पैरिटी कैसे निकालते हैं। अगर वो आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस निकालना चाह रहे हैं। तो न्यूक्लियस में हम लोग जानते हैं कि क्या होते हैं, एक होता है हम लोगों का न्यूट्रॉन होता है, दूसरा होता है प्रोटॉन होता है। अब जो भी हम लोगों का मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा, क्योंकि इन्हीं दोनों की वजह से प्रोड्यूस होगा। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है कि जो चार्ज पार्टिकल होते हैं जब वो मूव करते हैं, दे प्रोड्यूस चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। जो हम लोगों का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक मोमेंट। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि सिर्फ प्रोटॉन ही आप लोगों का चार्ज पार्टिकल है, यही सिर्फ प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक मोमेंट, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमारा न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस में मैग्नेटिक मोमेंट को प्रोड्यूस करता है। कैसे प्रोड्यूस करता है, क्योंकि ये तो नॉन चार्ज पार्टिकल है, न्यूट्रल है। तो लेकिन आप इसको अगर सब एटॉमिक लेवल पे जाओ, जैसे कि ये न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन के अगर हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स में जाएं, ये हम लोगों का न्यूट्रॉन है, तो इसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं उसे हम लोग कहते हैं क्वार्क्स। क्वार्क्स कहते हैं। जब जो क्वार्क्स होते हैं इनके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, 6 टाइप्स के होते हैं बेसिकली, अप डाउन टॉप बॉटम, ठीक। तो हम लोगों के जो क्वार्क्स होते हैं इसमें बेसिकली 3 क्वार्क्स होते हैं न्यूट्रॉन में। न्यूट्रॉन में कौन कौन से होते हैं, 2 डाउन क्वार्क्स होते हैं और एक अप क्वार्क होता है। एक डाउन क्वार्क का जो चार्ज होता है, एक डाउन क्वार्क का जो चार्ज होता है -1.3, सॉरी 1/3, और जो एक अप चार्ज का क्वार्क का चार्ज होता है वो होता है 2/3। अब 2/3 यहाँ पे 2 डाउन क्वार्क है, इसमें से 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2/3 + 2/3, इसलिए न्यूट्रल है। लेकिन अगर आप इसके सब एटॉमिक लेवल पे जाओगे तो 2 डाउन क्वार्क्स -1/3 और 2/3 ये प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड का, क्योंकि स्पिन करता है। स्पिन करने के कारण ये क्या प्रोड्यूस करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं जो क्वार्क्स है हमारे। तो न्यूट्रॉन भी हम लोगों का मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप करता है। इतना हम लोगों को क्लियर हो गया कि हम लोगों का सिर्फ प्रोटॉन नहीं, न्यूट्रॉन भी हम लोगों का मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस करेगा न्यूक्लियस में। तो अब जो हम लोगों का न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, मान लेते हैं कि जैसे हम लोगों का इलेक्ट्रॉन होता था, इलेक्ट्रॉन अगर एक होता था तो मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस करता था, लेकिन जब वो वहीं पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते थे तो ये पैरेलल होता था मान लेते हैं, तो इसके ये एंटी पैरेलल होता था। जब एंटी पैरेलल होता था ये एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल आउट कर देते थे। सिमिलरली यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भी जब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भरे जाते हैं तो ये जब इवन होते हैं, अगर दोनों न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इवन है तो कोई भी मैग्नेटिक क्या मोमेंट हम लोगों का प्रोड्यूस नहीं होगा। तो हम लोगों का एक केस बनेगा न्यूक्लियस में, जब हम लोगों का इवन, हम लोगों का पहला जो है इवन हम लोगों का न्यूट्रॉन है और इवन हम लोगों का प्रोटॉन है। यहाँ पे Z हम लोगों का क्या हो जाएगा, Z हम लोगों का हो जाएगा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ठीक है। यहाँ पे ये समझिए आप, तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा हम लोगों का वो 0 होगी। अब यहाँ पे जब अगर इवन N है और ऑड Z है, Z ऑड है यानी आप लोगों का प्रोटॉन ऑड है, और यहाँ पे आप लोगों का इवन आप लोगों का न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन के कारण तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने से रही। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो भी होगी वो डिसाइडेड बाय लास्ट अनपेयर्ड प्रोटॉन, ठीक है। जो भी आप लोग लास्ट अनपेयर्ड प्रोटॉन आएगा उसकी वजह से आपका मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होगा। अब इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि कितना हम लोगों का मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होगा, कैसे हम लोग निकालेंगे। तो इसके लिए आप देखिए कि जो हम लोगों का मैग्नेटिक मोमेंट होता है, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट, तो वो होता है मोमेंट जो होता है म्यू टोटल मैं मान ले रहा हूं। देखिए 2 टाइप के मोशन करता है एक प्रोटॉन, एक होता है ऑर्बिटल मोशन, वो ऑर्बिट करता है, और एक होता है स्पिन मोशन, वो स्पिन भी करता है अपने पोजीशन पे। तो हम लोगों का जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो होगा ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन एंड म्यू ड्यू टू स्पिन मोशन। अब देखिए म्यू ड्यू टू स्पिन और म्यू ड्यू टू टोटल आएगा कैसे। तो जो हम लोगों का म्यू ऑर्बिटल होता है, जिससे हम लोग म्यूएल से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ऑर्बिटल मोशन जो होता है वो होता है √L × L+1, ठीक, इंटू EH/2m। यहाँ पे m जो होगा वो मास ऑफ प्रोटॉन होगा। तो ये जो क्वांटिटी है EH/2m, ये जानती क्या होता है, इसे हम लोग न्यूक्लियर मैग्नेटॉन कहते हैं। म्यू n से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, यहाँ पे ये होता है न्यूक्लियर मैग्नेटॉन। और √L × L+1 पे हम लोग अगर अप्रोक्सीमेशन लगाए कि अगर हम लोगों का जो स्पीड है, वेलोसिटी है, काफी अगर कम है, हम लोग इसको क्या कुछ अप्रोक्सीमेशन लगा के कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, L × EH/2mp, मास ऑफ प्रोटॉन है ये, याद रखिएगा। इसको हम लोग न्यूक्लियर मैग्नेटॉन कहते हैं। और जो इसकी वैल्यू होती है EH/2m की, ये जो वैल्यू होती है
ये होती है 5.051 इंटू 10⁻⁻27। ठीक है, ये याद रखनी है आपको। 5.051 इंटू 10⁻⁻27 क्या होती है? जूल पर टेस्ला, जूल पर टेस्ला। तो ये होती है हम लोगों की न्यूक्लियर मैग्नेटॉन की वैल्यू। ये हम लोगों की अभी ऑर्बिटल आया है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। अब हम लोग स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जानेंगे क्या आता है। तो मैं इसको यहां से इरेज कर देता हूं। तो देखिए, अब जो हम लोगों का आ गया है पहला, तो ये आ गया है हम लोगों का ऑर्बिटल। हम लोगों का म्यूएस होता है, मतलब और मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पिन मोशन ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो होता है जी इंटू एस इंटू म्यू पी। न्यूक्लियर मैग्नेटॉन, न्यूक्लियर मैग्नेटॉन यही होता है। इसको मैं हटा भी सकता हूँ, म्यू एन भी कर सकता हूँ। यहां से अगर मैं इसको हटा दूं और इसको म्यू एन कर देता हूं, ठीक है, यहां भी मैं म्यू एन कर देता हूं। अब देखिए, म्यू यहां पे जी क्या है, एस क्या है और म्यू पी क्या है, ये समझ लेते हैं। एस जो होता है, एस फॉर स्पिन हाफ इलेक्ट्रॉन, जो भी हम लोगों का हाफ होते हैं जिनका इंटीग्रल हाफ स्पिन होता है, तो ये हम लोगों का हाफ ही होता है। तो जी जो होता है ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो भी जिनका एस इज इक्वल टू हाफ होता है उनके लिए जी की वैल्यू 2 होती है। और जो म्यूपी है यहाँ पे हम लोगों का ये है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ प्रोटॉन, जो कि होती है 2.79 न्यूक्लियर मैग्नेटॉन। ठीक है, एनएम न्यूक्लियर मैग्नेटॉन लिख रहा हूं मैं। ठीक, ये हो गई। तो यहां से मैं म्यू वन हटा भी सकता हूं, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक, ये होती है म्यू पी इज इक्वल टू 2.79 म्यू एन, ये समझ लीजिए। ठीक, कोई दिक्कत, कुछ परेशानी? अब देखिए, अब मैं इसको इसमें और इसको भी लिख के जोड़ के लिखने जा रहा हूं। देखिए, तो टोटल ऑर्बिटल जो हम लोगों का, देखिए पूरा मिटा देता हूं मैं। तो जो हम लोगों का टोटल म्यू टोटल आएगा, म्यू टोटल वो आ जाएगा L प्लस 2s म्यू पी, ठीक है, इंटू म्यू एन, या फिर इसको मैं कह देता हूं न्यूक्लियर मैग्नेटॉन, इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूं। ठीक है, ये हम लोगों का आ गया टोटल मैग्नेटिक मोमेंट। अब देखिए, जो हम लोगों का L और S है ये प्रिसीजन करता है। तो जो हम लोगों का टोटल मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है, तो हम लोगों का जो म्यू ऑब्जर्व होगा, यानी ऑब्जर्व मैग्नेटिक मोमेंट जो होगी वो होगा म्यू डॉट जे अपॉन अंडर रूट जे इंटू जे प्लस 1 इंटू जे अपॉन फिर से अंडर रूट जे इंटू जे प्लस 1। ठीक, अब देखिए, अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो म्यू ऑब्जर्व आपको क्या मिलेगा? म्यू ऑब्जर्व जो मिलेगा वो होता है म्यू डॉट जे अपॉन जे प्लस 1, क्योंकि यहां जैसे मल्टीप्लाई करोगे जे विल कैंसिल आउट, तो बचेगा म्यू डॉट जे अपॉन जे प्लस 1। अब म्यू ऑब्जर्व आएगा क्या? यहां से आपको म्यू की वैल्यू रखनी है, तो जे किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? यहां जे एल के साथ मल्टीप्लाई होगा और यहां पे एस के साथ मल्टीप्लाई होगा, एस के साथ, यहां पे एल के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहां पे एस के साथ। तो जो म्यू ऑब्जर्व आएगा, जैसे ही मैं वैल्यू रखूंगा म्यू ऑब्जर्व इज इक्वल टू, हम लोगों का आ जाएगा एल डॉट जे, पहला एल जे के साथ करेगा, फिर 2 म्यू पी बाहर आ जाएगा और एस और जे के साथ, ठीक है, अपॉन जे प्लस 1 तो रहेगा ही, और ये हो जाएगा हम लोगों का न्यूक्लियर मैग्नेटॉन। जब न्यूक्लियर मैग्नेटॉन हो गया, अब देखिए इसमें हम लोग एल डॉट जे की वैल्यू निकालेंगे और एस डॉट जे की वैल्यू निकालेंगे। तो इक्वेशन आपको याद रखनी है, इक्वेशन नंबर 2, इसको आप कहीं लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं क्या करने जा रहा हूं कि जो हम लोग जानते हैं कि हम लोगों का एंगुलर मोमेंटम जे, जो टोटल एंगुलर मोमेंटम जे होता है, ये होता है एल प्लस एस, इसमें कोई दिक्कत? तो जो एस को हम लोग कुछ इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, जे माइनस एल, जे माइनस एल। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड वी विल गेट दैट एस स्क्वायर इज इक्वल टू जे स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2l डॉट जे। ठीक है, कोई दिक्कत, इसमें परेशानी वाली बात? तो यहाँ पे एल डॉट जे की क्या वैल्यू आ जाएगी? एल डॉट जे की वैल्यू, एल डॉट जे की वैल्यू आ जाएगी जे इंटू जे प्लस 1, जे स्क्वायर की वैल्यू होती है जे इंटू जे प्लस 1। यहाँ पे ये एल की जगह मैं कैपिटल एल यूज कर लेता हूँ, एस की जगह कैपिटल एस यूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो एल इज इक्वल टू अंडर रूट एल इंटू एल प्लस 1 होता है। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं प्लस एल इंटू एल प्लस 1 माइनस एस इंटू एस प्लस 1 अपॉन हो जाएगा 2। ठीक, कोई दिक्कत इतने में? ठीक है, यहां पे हो गया। ठीक, अब यहां पे देखिए आपका इक्वेशन, इसको मैं 3 कह देता हूं, और एक और ऐसे ही अगर हम लोग सिमिलरली एल इज इक्वल टू जे माइनस एस रख दें, एल इज इक्वल टू जे माइनस एस, तब क्या आएगा? एल इज इक्वल टू जे माइनस एस, फिर स्क्वायर कीजिए, तो हम लोगों का जो एस डॉट जे आएगा, एस डॉट जे यहां से हम लोगों का निकलेगा, जो आएगा वो हो जाएगा जे इंटू जे प्लस 1 माइनस एस इंटू एस प्लस 1 माइनस एल इंटू एल प्लस 1, यहां पे प्लस आएगा, प्लस एस इंटू एस प्लस 1 अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे चाहे तो आप एस इज इक्वल टू हाफ रख सकते हो, एस इज इक्वल टू हाफ रख दोगे तो यहां पे हाफ इंटू हाफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा? हाफ इंटू हाफ प्लस 1 3/4 हो जाएगा, यहां 3/4 हो जाएगा और यहां भी 3/4 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 4, और इक्वेशन 3 और 4 को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे जब सेकंड में, तो हम लोगों का आप देखो क्या आता है,
तो जैसे ही हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लोगों का म्यू ऑब्जर्व्ड ये आ जाएगा। अब इसमें हम लोग दो केस बनाएंगे। कि जे इज इक्वल टू एल प्लस हाफ रखेंगे। जब जे इज इक्वल टू एल प्लस हाफ रखेंगे, एक केस वन है हम लोगों का। जब जे इज इक्वल टू एल प्लस हाफ रखेंगे, या फिर कह सकते हो एल इज इक्वल टू जे माइनस हाफ रखेंगे। तो आप अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करते हो ये वैल्यू एल की, तो आप देखो क्या आता है। आप खुद करके देखिए, आप लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो मैं डायरेक्ट बता देता हूं कि जो म्यू ऑब्जर्व आपको मिलेगा वो मिलेगा जे माइनस हाफ प्लस ऑफ म्यू पी। और जो म्यू पी होता है ये मैं बता चुका हूं कि हम लोगों का मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ प्रोटॉन है, जो कि होता है 2.79 nm। ये म्यू पी की वैल्यू बता रहा हूं मैं अभी, ठीक है, इसके इक्वल मत समझिएगा। तो म्यू पी की वैल्यू 2.79 nm होती है। जैसे ही मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा तो आपको जो म्यू ऑब्जर्व्ड आ जाएगा ये आ जाएगा जे प्लस 2.29 nm। तो अगर आप लोगों का केस ऐसा है कि जहां पे आप लोगों का प्रोटॉन ऑड है और जे की वैल्यू एल प्लस हाफ आ रही है, तो आप लोगों का म्यू ऑब्जर्व जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो आएगा जे प्लस 2.29 nm। इसीलिए प्रीवियस वीडियो में कैसे आप लोगों को जे की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, ये आपको समझाया गया था। अब ऐसे ही अगर मैं सेकंड केस ले लेता हूं जहां पे मैं जे इज इक्वल टू एल माइनस हाफ रख देता हूं, ये सेकंड केस हो जाएगा कि जे इज इक्वल टू एल माइनस हाफ, तो जे एल इज इक्वल टू जे प्लस हाफ हो जाएगा। जैसे ही जे इज इक्वल टू एल प्लस हाफ रखोगे, आप सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, आपको म्यू ऑब्जर्व जो मिलेगा, आप खुद करके देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो आप जे अपॉन जे प्लस वन सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा जे अपॉन जे प्लस वन इंटू जे प्लस 3/2 माइनस म्यू पी की वैल्यू मैं 2.79 रख देता हूं। जैसे ही मैं म्यू पी की वैल्यू 2.79 nm रखता हूं और इसको थोड़ा सा और सॉल्व करता हूं फर्दर, तो आपको मिल जाएगा म्यू ऑब्जर्व जो हो जाएगा जे इंटू जे प्लस वन इंटू जे माइनस 1.29 न्यूक्लियर मैग्नेटॉन। एनम यहाँ पे न्यूक्लियर मैग्नेटॉन है। अब यहाँ पे आप ये समझिए कि जैसे ही आप जे की वैल्यू एल माइनस हाफ आएगी, एल और जे कैसे आएगा ये क्वेश्चंस में हम लोग समझेंगे, तो ये आ जाएगा हम लोगों का म्यू ऑब्जर्व, तब ये आ जाएगा। ये सेकंड केस था। ऐसे ही हम लोगों के दो केस कब बनेंगे, जब हम लोगों का न्यूट्रॉन ऑड होगा। जैसे अभी तो हम लोगों ने किया है ये जो म्यू ऑब्जर्व आ रहा है मैग्नेटिक मोमेंट, ये जब प्रोटॉन ऑड केस में है तब आएगा। तो जब हम लोगों का न्यूट्रॉन ऑड केस में होगा तब क्या होता है, चलिए आइए देखते हैं। तो हम लोगों का जो थर्ड केस है जिसमें हम लोगों का बनेगा इवन, हम लोगों का क्या है, इवन हम लोगों का एन है, ऑड इवन हम लोगों का जेड है और ऑड हम लोगों का एन है, यानी न्यूट्रॉन ऑड है। तब हम लोगों का क्या बनेगा, तो ये समझिए म्यू इज इक्वल टू म्यू एल प्लस म्यू एस होता है, म्यू एल प्लस म्यू एस। और यहां पे मैं बता चुका हूं कि ऑर्बिटल मोशन के कारण जो न्यूट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो होगा जीरो, क्योंकि हम लोगों का न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। स्पिन के कारण प्रोड्यूस होगा जो होगा मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन के कारण, क्योंकि स्पिन जो है उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स में क्वार्क्स हैं, जो कि हम लोगों के +2/3 -1/3 ऐसे हम लोगों के स्पिन अप और स्पिन डाउन क्वार्क्स हैं, जो कि हम लोगों के प्रोड्यूस करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। लेकिन ऑर्बिटल मोशन के कारण म्यू एल जीरो हो जाएगा। अब जैसे ही म्यू एल जीरो हो जाएगा, जैसे हम लोगों ने अभी किया कि हम लोग म्यू ऑब्जर्व निकाले थे, म्यू ऑब्जर्व हम लोगों ने क्या निकाला था, म्यू ऑब्जर्व निकाला था म्यू डॉट जे अपॉन जे प्लस वन, ठीक है। यहां पे म्यू डॉट जे निकाला था। अब म्यू की वैल्यू ये जीरो हो गई। अब यहां पे आपको म्यू एस रखना है, म्यू एस से मल्टीप्लाई करना है जे का। और जैसे ही आप लोगों ने जे इज इक्वल टू एल प्लस एस किया था, सब सिमिलरली जे इज इक्वल टू एल प्लस एस, एस इज इक्वल टू एल माइनस जे, स्क्वायरिंग बोथ साइड ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके किया था। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करके किया था तो एस डॉट जे मिल गया था। ऐसे ही हम लोग जब करेंगे तो हम लोगों का जो इस केस के लिए म्यू ऑब्जर्व्ड आएगा वो आएगा 1 अपॉन जे प्लस वन इंटू म्यू एन इंटू जे प्लस वन माइनस एल इंटू एल प्लस वन प्लस 3/4, ये आएगा, ठीक। अब इसमें भी फर्दर दो केस बनेंगे। कौन कौन से वो केस बनेंगे, पहला क्या हो जाएगा, जैसा कि हम लोगों का प्रोटॉन के केस के लिए था, पहला जब जे इज इक्वल टू एल प्लस हाफ आएगा, जे इज इक्वल टू एल प्लस हाफ आएगा। जब जे इज इक्वल टू एल प्लस हाफ रखेंगे तो आप लोगों का जो म्यू ऑब्जर्व्ड आएगा, आप देखोगे वो आएगा -1.913 nm, ठीक है। तो जब अगर आप लोगों का न्यूट्रॉन ऑड है और उसमें आ रहा है जे इज इक्वल टू एल प्लस हाफ, तो आप लोगों को म्यू ऑब्जर्व जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, -1.913 nm, यही रहेगा। और जैसे ही दूसरा केस हम लोग लेते हैं जिसमें कि जे इज इक्वल टू एल माइनस हाफ रहेगा, उसमें आप लोगों का जो म्यू ऑब्जर्व्ड आएगा, म्यू ऑब्जर्व वो आएगा 1.913 अपॉन जे प्लस वन इंटू जे एनम न्यूक्लियर मैग्नेटॉन। तो ये था हम लोगों का। अब हम लोग
इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर सकते हैं, बट मैं सोच रहा हूं कि इसको नेक्स्ट वीडियो में डालते हैं। क्वेश्चन से इससे रिलेटेड क्वेश्चन, मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू हम लोगों का जो न्यूक्लियस होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कैसे वीडियोस, कैसे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स में, नेट गेट केपीवाई क्यूज। तो इस वीडियो में बस इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो समझ में आया हो। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे।